हेलो दोस्तों, थ्रिल न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं फिर से आपके लिए एक रोमांचक कहानी के साथ आया हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं सुनील के साथ। कहा जाता है कुछ मिलना हर किसी के लिए मज़ेदार बात होती है, खासकर जब आपको एक्सपेंसिव चीज़ें रास्ते में मिल जाए, जैसे बहुत लोगों को मिला भी होगा। जैसे घर से बाहर निकलते ही रोड पर पैसे मिल जाना, कभी ट्रेन की सीट पर मोबाइल पैसे या फिर कोई बैग मिल जाना। ये सच में बहुत मज़ेदार बात होती है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो उस सामान को पुलिस को देते हैं या फिर कोशिश करते हैं कि उस सामान को उसके ओनर तक पहुंचा दे। ऐसा ही कोशिश हिमांशु ने भी किया। आज भी हिमांशु लाख कोशिश करने के बाद भी उस चीज को भुला नहीं पाता है और हमेशा सहमा सहमा सा रहता है। रात को चीखते हुए उठ जाना, तो कभी लोगों से दूरी बनाकर रखना, इसी तरह से वो रहने लगा था। दरअसल बात कुछ महीने पहले की है, जब हिमांशु की भी लाइफ बहुत अच्छे से कट रही थी। हमेशा की तरह अपना काम करते हुए खुद को बिजी रखना और इसके साथ ही लोगों से दोस्ती करना भी बहुत अच्छे से आता था उसे। वो हमेशा सभी से अच्छे से बात करता, फ्री होने पर अक्सर दोस्तों के साथ रहता था। लेकिन कहते हैं ना, जो लिखा होता है वो तो आखिर होकर ही रहता है। एक शाम हिमांशु और उसके दोस्त घर लौट रहे थे और जिस बस में वो लोग बैठे थे, हिमांशु को धीमे धीमे आवाजों में मोबाइल की घंटी साफ साफ सुनाई दे रही थी लगातार। हिमांशु ने नजर को यहाँ वहां दौड़ाया तो देखा जहां उसका पैर है वहां से कुछ लाइट्स दिखाई दे रही है। तो हिमांशु ने वहां हाथ घुमाया तो देखा एक मोबाइल फोन उसके हाथ में लगी है। जब उसने मोबाइल को देखा तो उसमें कुछ 11 मिस कॉल थे। उसने सोचा पहले तो ये मोबाइल किसका है, लेकिन जब उसके यहाँ वहाँ देखने के बाद भी उसे कोई नहीं दिखाई दिया तो उसने अपने बाजू में बैठे हुए अपने दोस्त को दिखाया। तो उसके दोस्त ने तुरंत ही उसके हाथ से वो मोबाइल लिया और उसको ज्यादा ना पूछते हुए चुप रहने को कहा। इसी के साथ कुछ देर में वो लोगों का स्टॉप भी आ गया। सभी नीचे उतरे अपने घर के लिए, लेकिन हिमांशु का दिमाग तो बस उसी फोन पर था। उतरने के साथ ही तुरंत ही उस दोस्त के पास पहुंचा और उसको मोबाइल के बारे में पूछा। तो उसने इशारा किया और धीरे से बोला, हम रास्ते में बात कर लेंगे। और दोनों साथ चलने लगे, सबको बाय बोलकर। हिमांशु को पता नहीं क्यों बार बार उसके दिमाग में उसी मोबाइल के ऊपर ध्यान जा रहा था और उसने थोड़ी दूर जाते ही फिर उसके दोस्त से उसी मोबाइल की बातें करने लगा। और जैसे ही वो ये बातें किया, उसका दोस्त एकदम से झल्लाते हुए उसे तुरंत अपने पॉकेट से मोबाइल निकाल कर दे दिया और कहा, ले तेरा फोन है ना, ले तू ही रख ले। ये कहकर आगे जाने लगा। तभी हिमांशु ने तुरंत उसे आवाज देते हुए रुकने को कहा और बोला, अरे सॉरी भाई, मैं तो बस देखना चाह रहा था कि आखिर ये किसका फोन है। बहुत सारे मिस कॉल देखा था ना मैंने इसमें। जब इस फोन को उठाया था, मेरे उठाने से पहले ही ये फोन कट हो गया था। इसके लिए मुझे ये मोबाइल को देखना था। तू बुरा मत मान, तू ही दिखा देना अपने हाथ से। ऐसा बोलकर उसके हाथ में थमा दिया और उसके दोस्त ने उसको खोलने की कोशिश की, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी उस मोबाइल को नहीं खोल पाया। शाम से रात होने आई थी, लेकिन इससे ज्यादा रुकना ठीक नहीं था। और हिमांशु ने कहा, तू ये मोबाइल को अपने पास रख ले और देखना कि कैसे खोल सकते हैं। अगर किसी का फोन भी आया तो प्लीज उसे उठा लेना। ऐसा बोलकर दोनों घर चले जाते हैं। दूसरी सुबह हिमांशु अपने दोस्त को फोन लगाता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। फिर कुछ देर रुकने के बाद 2 से 3 और कॉल करता है, लेकिन उसके बाद भी वो फोन नहीं उठाने पर वो ज्यादा कोशिश नहीं करता है। उसे लगा कि वो फोन लेके आएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरी सुबह जब हिमांशु अपने घर से बाहर निकलकर कुछ घर का सामान लेने के लिए निकला और बाजार की तरफ जा रहा था, रास्ते पर उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो दूर से उसके दोस्त की तरह ही दिखाई दे रहा था। हिमांशु उसके करीब जाने लगा। थोड़ा और पास जाकर देखा तो वो वही था। हिमांशु भी थोड़ा गुस्से से उसके ऊपर हाथ रखते हुए कहा, यार तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा
और उस मोबाइल का क्या हुआ जो मुझे मिला था? कहीं तूने उसे बेच तो नहीं दिया? पर उसका दोस्त तो मानो उसकी बात सुन ही नहीं रहा हो, और घबराते हुए उस मोबाइल को हिमांशु के हाथ में वो मोबाइल देकर वहां से भाग गया। ये सब देखकर हिमांशु को बहुत अजीब लगा। आखिर ऐसा क्या हुआ जो वो ऐसा भाग रहा है? आखिर किससे डर कर भाग रहा है? हिमांशु को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तुरंत ही अपना फोन निकाला और उसको फोन लगाया, पर इस बार भी उसने फोन नहीं उठाया। एक दो बार और कोशिश करने के बाद में भी जब उसके दोस्त ने फोन नहीं उठाया तो हिमांशु भी अपना सामान खरीद कर अपने घर आ गया। घर आकर हिमांशु फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम में जाकर बस कुछ देर ही हुआ था कि एक मोबाइल की रिंग उसके कानों तक पहुंची, पर आवाज कोई जाना पहचाना ना होने की वजह से हिमांशु ने उस आवाज पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन वो रिंग भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, लगातार बजे जा रहा था। हिमांशु थोड़ा चिढ़ते हुए, अरे भाई किसका फोन है यार, ये इसकी आवाज ने तो परेशान कर दिया है, चैन से बाथरूम में भी नहीं बैठने देते, ऐसा बोलते हुए बाहर निकला। लेकिन अभी भी उस फोन की रिंग बजे ही जा रही थी, बजे ही जा रही थी, रुक रुक कर। वो आवाज के साथ साथ चलते चलते पहुंचा तो देखा उसके बेड पे जो पैंट पड़ी है वहीं से आवाज आ रही है। हिमांशु ने तुरंत ही उस मोबाइल को अपने पॉकेट से निकाला, लेकिन जब तक वो फोन उठाता इस बार भी फोन कट हो गई, और फोन कट होने के साथ ही एक बैटरी डाउन होने की आवाज के साथ मोबाइल भी बंद हो गया। उसके बाद हिमांशु लगातार कोशिश करने लगा मोबाइल चालू करने को, लेकिन ना तो वो मोबाइल चालू कर पाया और ना ही उसके पास चार्जर थे उसको चार्ज करने के लिए, कि अचानक बाथरूम का दरवाजा एक जोर से आवाज के साथ खुला और कुछ सेकंड में जोर की आवाज के साथ बंद हो गया। हिमांशु बाथरूम की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोला तो देखा अंदर तो कोई नहीं है, और बाहर आके दरवाजा बंद करने लगा कि तभी नल से पानी टपकने की आवाज आई और पानी टपकते टपकते तेज हो गई। हिमांशु कुछ भी समझ पाता कि उससे पहले उसके कानों में फिर वही मोबाइल की रिंग सुनाई दी। लेकिन अब हिमांशु का दिमाग सही से काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले उसने ना जाने कितने बार मोबाइल को चालू करने की कोशिश की, लेकिन वो मोबाइल नहीं चालू हुआ। पर अभी उस पर फोन आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब सोचते सोचते और थोड़ा डरे हुए उस मोबाइल को अपने कान में लगाया, लेकिन कुछ भी आवाज नहीं आ रही थी। थोड़ा देर रुकने के बाद जब सामने से कुछ आवाज नहीं आया तो हिमांशु न जाने क्यों सामने से हेलो बोला, और हिमांशु के बोलने के साथ ही सामने से एक आवाज आई,